वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं आसनू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दुबई एयर शो में जो तेजस का सबोटेज हुआ है, साथ ही साथ एक प्रोपोगंडा वीडियो जो कि आईएसआई के द्वारा फैलाया जा रहा है, जिससे ये एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया जा रहा है कि जो तेजस है उसमें कुछ प्रॉब्लम था। पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा ये जो प्रोपोगंडा फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, इसको इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है जिसके साथ इमोशनल मैसेज कनेक्ट रहता है। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन को एक हेवी अमाउंट में स्प्रेड किया जाता है, आगे जाके ये पब्लिक इमोशनल के साथ कनेक्ट हो और साथ ही साथ पब्लिक के जो दिमाग में जो परसेप्शन है इसको ग्रो करने में हेल्प करे। इस बार अगर देखा जाए पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा यही सेम चीज किया गया है, जिसमें दो इंसिडेंट हुआ है। पहला जो इंसिडेंट है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आईएसआई जो है वो अपनी तरफ से जो इंडियन मिलिट्री एसेट्स है, इनके कुछ पिक्चर्स या फिर वीडियो क्लिप्स कैप्चर करने के लिए दुनिया भर में घूमते हैं। ऑन द अदर साइड जब भी कोई कोई स्पेशल एक मिलिट्री शो होता है, जैसे कि अगर हम लोग दुबई एयर शो को ही देख ले, ऐसा कोई भी इवेंट होता है, ये सब इवेंट्स में ये लोग जो छोटे मोटे क्लिप्स होते हैं वो अपने एंड में कलेक्ट करके आगे जाके उसको मिसलीड करके इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। जिसमें इस बार हम लोग को जो देखने मिला, एक तेजस खड़ा था और वो कंडेंसेशन ड्रेन कर रहे थे। अब कंडेंसेशन ड्रेन क्या है, इसमें एयरक्राफ्ट जो है वो अपने तरफ से जो वाटर उनको जरूरत नहीं है वो बाहर निकाल देता है। और यही वीडियो का क्लिप या फिर यही पिक्चर जो है वो आईएसआई के द्वारा कलेक्ट किया गया है दुबई एयर शो में। फिर वो अपना जो प्रोपोगंडा है वो स्प्रेड करने लगा और नेक्स्ट डे जब तेजस का क्रैश हुआ तब इसमें और भी ज्यादा हाईलाइटेड हो गया और कहा गया कि तेजस में फॉल्ट है, जिसमें वो फ्यूल लीक कर रहा था, जिसके वजह से तेजस में ये प्रॉब्लम हुआ। जबकि इंडिया के पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये जो डेटा स्प्रेड हो रहा था इसको काउंटर किया और एग्जैक्ट ये कंडेंसेशन ड्रेन है या फिर कंडेंसेशन ड्रेन क्या होता है ये इंफॉर्मेशन सबके सामने लाया। मगर उससे पहले आईएसआई के द्वारा ये जो फेक प्रोपोगंडा था ये बहुत ही ज्यादा फैलाया गया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि आईएसआई के द्वारा या फिर पाकिस्तान के डिफरेंट जो इंटेलिजेंस विंग्स है उनके द्वारा हमेशा इंडियन मिलिट्री एसेट्स का विजुअल्स कैप्चर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेट किया जाता है। और ये सारा टारगेट जो मेनली जो किया जाता है जब भी कोई इंटरनेशनल सोर्स होता है, जैसे कि दुबई एयर शो या फिर ऐसा कोई और एयर शो जहां वो लोग अपने तरफ से जो माइक्रो विजुअल क्लिप है वो कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जिसमें ये माइक्रो विजुअल क्लिप्स कैप्चर किया था, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि तेजस जो है वो अपने तरफ से कंडेंसेशन ड्रेन कर रहे थे। और यही कंडेंसेशन ड्रेन को आगे जाके एक ऐसा रूप दिया गया या फिर ऐसा एस्टेब्लिश किया गया कि तेजस में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ लीकेज हो रहा है। पाकिस्तान को जब भी ऐसा कोई माइक्रो विजुअल्स मिलता है इंडियन मिलिट्री एसेट्स का, वो अपने तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है वो रन करते हैं, जिसमें ये जो विजुअल्स है इसको वो अपने तरफ से डिफरेंट वे में डिजाइन करने का कोशिश करते हैं या फिर मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं। और इसमें दिखाया जाता है ये एक नॉर्मल विजुअल है जिसको कोई एडिट नहीं हुआ है, और ये जो विजुअल्स है ये रैंडमली किसी ने क्लिक किया है या फिर रैंडमली ये इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने आया है। उसके बाद इसका एक कैंपेन रन किया जाता है जिसमें ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको जितना ज्यादा हो सके डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट वे में स्प्रेड किया जाता है, जिसमें बॉट स्वान डिप्लॉयमेंट किया जाता है कुछ ऑटोमेटिक्स और कुछ सेमी ऑटोमेटिक्स के द्वारा। इसके बाद हैशटैग को डिजाइन किया जाता है और वही हैशटैग को रन किया जाता है डिफरेंट लोकेशन के द्वारा। साथ ही साथ बॉट के द्वारा डिफरेंट कमेंट जनरेट किया जाता है, आगे जाके इसको जो सोशल मीडिया है उनका जो लॉगरिदम है उस हिसाब से परफॉर्म करे और ये जितना ज्यादा हो सके वो स्प्रेड करे। और ये सब करने के बाद वो लोग चेक करते हैं कि इसका जो वायरलिटी स्प्रेड है ये कितना फास्ट हो रहा है, या फिर अगर ये सेम टेक्निक इन फ्यूचर उन लोगों को यूज करना है तो वायरलिटी जिस लेवल पे हो रहा है वो आगे जाके उन लोगों के लिए कुछ इफेक्टिव है या नहीं। जबकि अगर देखा जाए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया के अब इसको काउंटर किया है और एग्जैक्ट ये एक कंडेंसेशन जेन ये एक रेगुलर प्रोसेस है कोई भी एयरक्राफ्ट का, इसको दुनिया के सामने लाया। मगर जो मिस इन्फॉर्मेशन से ये नेक्स्ट लेवल पे स्प्रेड हुआ है, पाकिस्तान एक इंडियन जो एमुनेशन से या फिर इंडियन मैन्युफैक्चर कुछ भी इक्विपमेंट से जो स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट से उनके अगेंस्ट में एक कैंपेन रन करने का कोशिश कर रहा है, जिसमें दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इंडिया में जो भी ये आर्म्स मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर फाइटर जेट मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं
दे आर नॉट अप टू द डेट, या फिर उन लोगों में बहुत सारा फॉल्ट होता है। जबकि हम लोगों को पता है कि लास्ट कुछ सालों में इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ तरक्की किया है। ये सब देखने के बाद ऑब्वियसली इंडिया के जो भी कंपीटर है, जिसमें अगर हम लोग देखें, आप कहेंगे पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान कभी भी नहीं था, पाकिस्तान हो भी नहीं सकता। कंप्यूटर कौन है प्रेजेंटली अगर देखा जाए, एक साइड में हम लोग देख सकते हैं कि चाइना है और ऑन द अदर साइड है यूएस। तो यूएस को ये सब देखने के बाद हो सकता है कि प्रॉब्लम हुआ और यूएस अपने पाकिस्तान को बोला कि आप इसको हैंडल करो, ये कैंपेन को रन करो। इंडिया का फाइटर जेट का जो भी प्रेजेंस है दुबई एयर शो में, उसको एक नेगेटिवली इमेज अगर क्रिएट कर सकते हैं तो आप अपने तरफ से ये इसमें वर्कआउट करो। ये एक प्री प्लान कैंपेन था जिसमें आईएसआई को जो पिक्चर मिला था या फिर जो माइक्रो विजुअल्स मिला था, जिसमें एयरक्राफ्ट अपना कंडेंसेशन ड्रेन कर रहा था, उसको हाईलाइट करके एक ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया गया जिससे दुनिया में ज्यादातर लोग कनेक्टेड हो और सबको लगे कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जिसके वजह से ये अगर देखा जाए तो एक मिली भगत है जिसमें यूएस साथ ही साथ पाकिस्तान कनेक्टेड है। और आने वाले दिनों में इस रिलेटेड और भी डिटेल्स आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप हमारे द फैक्ट्स बिहाइंड यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ द फैक्ट्स बिहाइंड फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।